हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर में ये देख रहे थे कि लिंक लिस्ट क्या होती है और कैसे किसी लिंक लिस्ट के सारे नोड्स को अगर विजिट करना हो तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, या इवन हमने ये भी देख लिया था कि किसी गिवन लिंक लिस्ट में अगर सारे नोड्स को काउंट करना है तो हम लोग किस तरीके से काउंट करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं लिंक लिस्ट में इंसर्शन। इस लेक्चर में इंसर्शन का मतलब ये है कि लिंक लिस्ट मेनली लिंक लिस्ट का बेनिफिट है एरे पे इंसर्शन में। अगर किसी एरे में आप किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हो तो आपको बाकी सारे एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ते हैं अपर बाउंड की तरफ। ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, जिससे ओवरहेड बढ़ता है। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक एड्रेस को दूसरी जगह हम कॉपी करेंगे और दूसरे एड्रेस में उसका नेक्स्ट एड्रेस दूसरे जो नोड इंसर्ट हो रही है उसमें रख देंगे हम लोग। बस केवल दो एड्रेसेस को चेंज करना होगा और भाई कोई चेंज ज़्यादा करना नहीं है। तो हम लोग यही देखेंगे इंसर्शन लिंक लिस्ट का। इंसर्शन से पहले हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हीप एरिया है, हम ये मान लेंगे एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाला पोर्शन नहीं रखेंगे। अलग से इम्प्लीमेंटेशन मैं किसी दिन लूँगा, कोई लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। अभी हम लोग ये मान रहे हैं कि वो मैलॉक फंक्शन से स्पेस एलोकेटेड है। हमको जो पूरी मेमोरी है हमारी, या पूरा हीप एरिया है जहाँ से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को स्पेस एलोकेट होता है, तो वो पूरा का पूरा हीप एरिया ब्लैंक लिंक लिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है। जितने साइज के हमें नोड चाहिए और हम वहाँ से सिर्फ उठा लेंगे। तो हम ये एक कन्वेंशन बना लेते हैं अभी जो अवेलेबल को रिप्रेजेंट करेगा कि मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है या नहीं। बिकॉज आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हो, किसी चीज़ को ऑर्डर करने से पहले स्टैटिक में तो ये पता रहता है कि हाँ जितना आप स्पेस ऑर्डर कर रहे हो इतना स्पेस अवेलेबल होगा ही। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको किसी न किसी तरीके से स्पेस प्रोवाइड कराएगा, मैनेज करेगा। बट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में आप प्रोग्राम रनिंग टाइम पे है और वहाँ पे स्पेस ले रहे हो, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम ने इतना स्पेस एलोकेट किया भी है या नहीं उसके हीप को, और आप लिए जा रहे हो, ये देखना भी जरूरी होता है। तो ये हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे कि अगर मेमोरी स्पेस, अगर कोई नोड आपको नई क्रिएट करनी है तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो फिर आगे आप नोड इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर स्पेस अवेलेबल है तभी आप नोड इंसर्ट कर पाएंगे। तो आइए ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में इस लेक्चर में देखते हैं। तो अगर हम बात करें मेमोरी एलोकेशन की, तो आपको पता है कि किसी सी प्रोग्राम को इस तरीके से मेमोरी एलोकेट होता है इतने पोर्शंस में, और जो हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है ये यहीं से स्पेस उठाता है और किसी नोड को स्पेस एलोकेट करता है डायनामिकली, या नोड यहीं से क्रिएट होती है। तो हम अपने आसानी के लिए ये मान लेते हैं कि ये जितना भी स्पेस है ये सारा उतने साइज के, ये काम हम करेंगे हालांकि मैलॉक फंक्शन की हेल्प से, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारा स्पेस जो है ये उतने साइज के नोड्स में डिवाइडेड है, n नोड्स में, जितना हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। एल्गोरिथम लिखने में इस तरीके से आसानी होगी। और इनका भी भले ही ये ब्लैंक स्पेस हैं, और इनका एक जो जैसे हम लिंक लिस्ट में हेड क्रिएट करते हैं वैसे ही हम एक यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, अवेल नाम दिया है उसको, अवेल। और ये सपोज करिए ये एड्रेस है 500, ये 510 और ये 520। इस तरीके से ये ब्लैंक स्पेस है मेमोरी का, उसको हम लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। एक खाली लिंक लिस्ट, यहीं से हम नोड एलोकेट करेंगे। जैसे अब अवेल में क्या एड्रेस होगा, अवेल में 500 एड्रेस होगा। ठीक है, तो अब जब भी हमें स्पेस एलोकेट कराना होगा या नई नोड इंसर्ट करनी होगी, तो हर एल्गोरिथम के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इफ अवेल, जो ये स्टार्टिंग नोड है, अवेल इक्वल्स टू नल। अगर अवेल नल हो जाए, ये नल कब होगा, जब ये स्पेस भी एलोकेट हो जाए, ये स्पेस भी एलोकेट हो जाए, ये भी सारे स्पेस एलोकेट हो जाएंगे, तो किसको ये पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। कोई भी खाली नोड नहीं है। तो अगर ये नल है तो हम लोग एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो सुना भी होगा, हो सकता है आप लोग। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि मेमोरी में स्पेस खत्म हो गई ही, ये डेटा स्ट्रक्चर
फुल हो चुका है, अब अगला नोड इंसर्ट करना पॉसिबल नहीं है, मेमोरी में स्टोरेज नहीं है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। एंड कंडीशन लगाएंगे हम लोग रिटर्न, ओवरफ्लो हो गया और यहां से रिटर्न कर जाओ। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग एक यहां से एक नोड हटा के और अपने लिंक लिस्ट में ऐड करेंगे। तो किस तरीके से होगा, ये तो पहला हो गया। अदरवाइज अगर ये मेमोरी फुल नहीं है, अवेल इक्वल टू नल नहीं है, तब क्या करेंगे हम लोग, जहां पे एक कोई पीटीआर पॉइंटर ले लेंगे, हम लोग पीटीआर इक्वल टू कर देंगे अवेल। पीटीआर इक्वल टू अवेल, पीटीआर इक्वल टू अवेल करने का मतलब ये है कि अभी अवेल की वैल्यू 500 है, तो अब पीटीआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, यानी जो पीटीआर पॉइंटर है वो इसको इस मेमोरी लोकेशन को अब रिप्रेजेंट करने लगा। और अवेल को हम लोग भेज देंगे, अब भाई और बाकी स्पेस तो अभी बाकी है ना, तो अवेल को हम लोग भेज देंगे अवेल इक्वल्स टू अवेल नेक्स्ट, अवेल इक्वल्स टू अवेल नेक्स्ट, ऐसे एल्गोरिथम में लिखते हैं। तो अवेल नेक्स्ट का मतलब क्या है, ये अवेल की वैल्यू 500 थी, यानी कि इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस नोड का नेक्स्ट, यानी कि अब अवेल में वैल्यू क्या हो जाएगी 510, ये वाली वैल्यू। अवेल में अवेल नेक्स्ट आने का मतलब है कि अब अवेल इक्वल्स टू हो गया 510, ये वाला कनेक्शन, दिस कनेक्शन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, एंड ये इसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, अब ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से यहाँ से स्पेस हम लोग उठाएंगे, इसका ये मतलब होता है। और ये स्पेस कहाँ जाके ऐड होगा, ये नोड जहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट नई वाली बन रही है, या कोई पुरानी लिंक लिस्ट जिसमें हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि कैसे स्पेस एलोकेट होता है, या एल्गोरिथम में हम जो लिखेंगे उसकी ऐसी मीनिंग निकल रही है, तो इसको आप लोग जरा सा ध्यान से समझ लेंगे। अब आइए देखते हैं, जैसे इंसर्शन की बात करते हैं कि इंसर्शन इन अ लिंक्ड लिस्ट, हम सिंगली लिंक लिस्ट का लिख रहे हैं, आप लोग डबली और डबली सर्कुलर का लिखने की कोशिश करिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इंसर्शन इन अ लिंक्ड लिस्ट, तो सपोज करिए सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि ये एक लिंक लिस्ट दी हुई है हमारी, ये एक लिंक लिस्ट दी हुई है जिसमें कुछ नोड्स हैं। अच्छा, मैं बार बार 3 ही बनाता हूं क्योंकि 3 से काम चल जाएगा, सफिशिएंट है समझाने के लिए। आप जरूरी नहीं है कि लिंक लिस्ट में 3 ही नोड होगी, ऐसा कोई नहीं सोचेगा, और भी नोड्स पॉसिबल हो सकती हैं, n नोड्स पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये हमारी लिंक लिस्ट है, और इसका ये जो पॉइंटर है स्टार्टिंग वाला, ये हेड इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका एड्रेस है 100, इसका है सपोज करिए 110, इसका है 130, इस तरीके से ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है और ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, और यहाँ पे नल है। तो अब जरा हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पोजीशंस हैं जहां पे कोई नोड इंसर्ट हो सकती है। पोजीशंस, क्या क्या पोजीशंस हैं जहां पे नोड इंसर्ट हो सकती है। सपोज करिए यहाँ पे वैल्यू हम रख दे रहे हैं, यहाँ पे हम रख दे रहे हैं 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, ऐसे वैल्यूज रखी हुई हैं। कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी है किस पोजीशन पे, कि एट द स्टार्टिंग में ही नोड इंसर्ट हो जाए। यहाँ पे ये अभी फर्स्ट नोड है लिंक लिस्ट का, तो यहीं पे एक नोड हम पहली पोजीशन पे ऐड कर दें, तो क्या होगी पोजीशन, एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक्ड लिस्ट, लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में नोड इंसर्ट कर दें। और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी ये है कि एट द एंड, यहाँ पे ये आखिरी नोड है और इसके बाद हम नई नोड इंसर्ट कर दें, तो एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट के एंड में। और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी ये है कि या तो यहाँ पे हम इंसर्ट करें नोड, या यहाँ पे इंसर्ट करें नोड, बीच में, ठीक है ना। तो इन द मिड ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट, मतलब ना तो बिगिनिंग में ना तो एंड में, बीच में कहीं पे नोड इंसर्ट करनी है। इस तरीके से है कि किसी दो नोड के बीच में हमें तीसरी नोड इंसर्ट करनी है। एक और भी सिचुएशन है कि एट आफ्टर गिवन इंफॉर्मेशन नोड,
जैसे सपोज करिए कोई आपसे ये बोल दे कि इंसर्ट अ नोड इन द लिंक लिस्ट जस्ट आफ्टर द नोड विच कंटेन्स की वैल्यू 8, की वैल्यू 8 वाली नोड के बाद, यानी यहाँ पे पोजीशन आपको बता रहा है, वो आपको ढूंढना नहीं है इस तरीके से मिड में, आपको वो पोजीशन बता रहा है कि इस पर्टिकुलर नोड के बाद, तो ये भी इसी में कवर हो जाएगा। ये इस तरीके से बीच में इंसर्ट करने के इक्विवेलेंट ही ये है, तो इसमें हम लोग कवर कर लेंगे इसको। तो इस तरीके से ये पोजीशंस हैं जहां पे किसी लिंक लिस्ट में हम लोग नोड को इंसर्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला एल्गोरिथम कि एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन ऑफ अ नोड, एल्गो फॉर इंसर्शन ऑफ अ नोड एट बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, एट बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। कोई लिंक लिस्ट दी हुई है और उसकी बिगिनिंग में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरीके से कि सपोज करिए ये हमारा हेड है और ये हमारी लिंक लिस्ट है। सपोज करिए 5, 8, 15 ये वैल्यूज दी हुई हैं, ये 500 है, ये 520 है, ये 550 है, ये स्पेस हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे ये लिंक लिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे एड्रेस होगा हेड में 500। हमारे पास दूसरी सिचुएशन ये रहेगी, खाली वाली लिंक लिस्ट भी बना लें कि किसी को कोई समस्या ना हो समझने में। अवेल ये खाली है, यहीं से नोड हमको लेना है, ये हीप एरिया इस तरीके से लिंक लिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, n नोड्स वहां पे अवेलेबल है, हम ये अभी मान के चल रहे हैं। सपोज करिए ये एड्रेस है 100, ये है 110, ये है 125, इस तरीके से स्पेस एलोकेटेड है, तो यहाँ पे 100 होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखना चाहिए हमको इंसर्शन में कि इफ, सबसे पहले तो हम ये चेक करें, एक नई नोड इंसर्ट करनी है यहाँ, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना चाहिए कि स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। तो हम चेक करें इफ अवेल इक्वल्स टू नल, क्या अवेल नल है? तो इस सिचुएशन में हमने ऐसा दे दिया है कि अवेल की वैल्यू 100 है, नहीं है, तो देन ओवरफ्लो लिखना था, ओवरफ्लो एंड रिटर्न। अगर ऐसा होता तो ओवरफ्लो लिख के और हम लोग रिटर्न कर जाते, ओवरफ्लो लिख के रिटर्न कर जाते, इसका ये मतलब है कि यहाँ से हम बाहर निकल जाते। ऐसा नहीं है तो क्या लिखेंगे, क्या करेंगे? अब हमने बताया था कि ptr इक्वल्स टू, एक पॉइंटर लेंगे हम ptr एंड ptr इक्वल्स टू क्या कर दें, अवेल, AVAIL, अवेल, ठीक है। तो ptr इक्वल्स टू अवेल, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ptr में एड्रेस 100 को स्टोर कर दिया एंड अवेल इक्वल्स टू अवेल नेक्स्ट, ये अवेल अवेलेबल से बना है, यानी कि ये जो अवेल पॉइंटर है, अब ये नोड इसको नहीं रिप्रेजेंट करके किसको रिप्रेजेंट करने लगी, इसको। अगला नोड इंसर्ट करना होगा तो ये स्पेस एलोकेट होगा, और ये जो स्पेस मेमोरी एड्रेस 100 है, ये ptr पॉइंटर से एलोकेटेड हो रहा, ठीक है। ये इतना काम कर लिया आपने। अब इस नोड को यहाँ पे हमको बिगनिंग में ऐड करना है। अगर इसको बिगनिंग में ऐड करना है, सबसे पहले तो यहाँ डेटा फिल करना होगा कि सपोज हम ये कह रहे हैं कि बिगनिंग में ऐड करो और उसमें हो वैल्यू 3, तो उसके लिए हम लिखते हैं ऐसे, रीड डेटा, और ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं ptr, यानी कि इस पॉइंटर लोकेशन पे डेटा वैल्यू फिल करो। तो 3 फिल करना है तो हम यहाँ पे 3 फिल कर दिए, ठीक है। अभी ये एरो हमने हटाई नहीं है क्योंकि अभी इसके नेक्स्ट में 110 ही एड्रेस है, अभी हमने इसके नेक्स्ट को चेंज नहीं किया है, ptr के नेक्स्ट में कोई दूसरी वैल्यू नहीं रखी है, तो अभी ये एरो ऐसे ही लगी हुई है।
नेक्स्ट में क्या होगा, रीड डेटा पीटीआर, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू 3 फिल होगी, सपोज करिए हमको 3 फिल करना था। उसके बाद पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर नेक्स्ट यानी कि इस वाली लोकेशन पे अभी क्या लिखा हुआ है, अभी लिखा है 110, पीटीआर नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या वैल्यू रख दें हम पीटीआर नेक्स्ट में, यहाँ पे हेड की वैल्यू रखनी चाहिए क्योंकि बिगिनिंग में हमको ऐड करना है। तो पीटीआर नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड लिखे, तो जैसे ही वो लिखे वैसे ही ये सारे कनेक्शंस खत्म और ये इसको पॉइंट आउट करने लगा, यानी कि यहाँ पे एड्रेस कौन सा आ गया, यहाँ पे एड्रेस आ गया 500, इस तरीके से पीटीआर नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड एंड हेड इक्वल्स टू पीटीआर। यहाँ पे अब ये पहली नोड बनानी है इसको, तो यहाँ पे ये जो एड्रेस 500 लिखा है, अब इसको हम क्या करेंगे, हेड इक्वल्स टू पीटीआर, यानी कि अब ये जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा था पहले, अब इसको ना रिप्रेजेंट करके ये इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक, हेड इक्वल्स टू पीटीआर। और अब हमारा काम खत्म हो गया है, अब हम लोगों को यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए इस एल्गोरिथम से। तो अब देखिए, अब ये जो लिंक लिस्ट ये बनी हुई थी, अब ये लिंक लिस्ट कैसे बनी, ये यहाँ पे एड्रेस आ गया है 100 हेड में, ये 100 जैसे ही हेड नोड पे आओगे ये हेड नोड इस पे लेके जाएगा, फिर इसके नेक्स्ट में ये इस तरीके से ऐसे बिगनिंग में नोड इंसर्ट करते हैं हम लोग किसी लिंक लिस्ट के, ठीक है। तो अब अगर आपको अभी भी समस्या है तो ये जो नई लिंक लिस्ट बनी है ये कुछ ऐसी बनेगी कि हेड में एड्रेस, हेड जो नोड है हेड में एड्रेस जाएगा 100 और यहाँ पे फिर वैल्यू जिस तरीके से जो भी थी आपकी एक के बाद एक आ जाएंगी। तो यहाँ पे हेड में ये वैल्यू यहाँ पे 3 थी और इसका नेक्स्ट नोड है 500, इसका खुद का एड्रेस है, इसका खुद का एड्रेस है 100, यहाँ पे वैल्यू 5 है और इसका एड्रेस था 500 और इसके नेक्स्ट का एड्रेस है 520, ये है, यहाँ पे वैल्यू 8 है और इसका खुद का एड्रेस है 520, ये एड्रेस 550 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने एड्रेस 550 ले लिया और यहाँ पे 15 और इस तरीके से यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे पहले भी नल था अभी भी नल था। तो ऐसे करके नई लिंक लिस्ट हमारी बनेगी, ये हम अपने समझने के लिए बना रहे हैं, एक्चुअल में नोड वहाँ से हट के यहाँ से नोड यहाँ जाएगी नहीं, वो केवल उस मेमोरी का एड्रेस पॉइंटर में सेव हो जाता है और इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए, ये तो रहा सिंगली लिंक लिस्ट के बिगनिंग में नोड इंसर्ट करने का। अब आपको एल्गोरिथम लिखनी है इसी के बेस पे, डबली या डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट हो तो उसके बिगनिंग में कैसे हम नोड इंसर्ट करेंगे। बिगनिंग का मतलब है हेड नोड को, नई नोड को हेड नोड बनाना है तो कैसे हम इंसर्ट करेंगे, बिकॉज सर्कुलर में बिगनिंग का यही मतलब है और कोई दूसरा मीनिंग है नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे, अब हम लोग जरा देखते हैं कि अगर हमें एंड पे नोड इंसर्ट करनी है, एंड में अगर किसी लिंक लिस्ट के एंड में नोड इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे। अब समझ गए हैं आप, आराम से कर लेंगे इंसर्शन एट एंड ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के एंड में हमें नोड इंसर्ट करनी है, सपोज करिए ये है अवेल जिसमें वैल्यू है 100, ये 100 नोड है,
सपोज करिए ये हमारा सिनेरियो है दिया हुआ और हमको एक नोड इंसर्ट करना है इस लिंक लिस्ट के एंड पे, और उस नोड में कोई वैल्यू सपोज करिए 8 इंसर्ट करना है। एक नोड इंसर्ट करना है जिसमें वैल्यू रखी है 8 और इस लिंक लिस्ट के एंड में इंसर्ट करना है, यानी कि इसके बाद 530 के बाद वो एड्रेस इंसर्ट, वो नोड इंसर्ट करनी है हमको। तो वही एल्गोरिथम लिखना चालू करें। सबसे पहले चेक करें कि स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। नहीं होगा तो ओवरफ्लो लिख देगा, अगर स्पेस अवेलेबल है तो फिर हम इस तरीके से बढ़ेंगे। क्या करें? सबसे पहले लिखें इफ अवेल इक्वल्स टू नल। अवेल में नल है या नहीं है पहले हम देख लें। देन अगर नल हो तो ओवरफ्लो एंड रिटर्न। ओवरफ्लो हो रहा है ये मैसेज प्रिंट करा के और रिटर्न कर जाओ। अदरवाइज इस केस में हमने लिया है अवेल में 100 एक नोड रख रखी है, यानी कि अभी यहाँ पे नोड्स अवेलेबल हैं, तो हमको ये तो करना नहीं है। अब क्या करना है? अब हमें सबसे पहले लास्ट नोड है कौन सी ये कैसे पता चलेगा? फर्स्ट नोड पिछले वाले एल्गोरिथम में ये तो हमको पता था कि हेड में जो एड्रेस होगा वही फर्स्ट नोड होगी, तो हेड के एड्रेस से इंटरचेंज कर दिया हमने। लास्ट नोड कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? ये पता तब चलेगा जब हम यहाँ से चलना चालू करें, हेड से या फर्स्ट नोड से ये नोड आए, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में नल है, जिसके नेक्स्ट में नेक्स्ट फील्ड में नल है, यानी कि ये नोड जो है ये आखिरी नोड है इस लिंक लिस्ट की, और इसी के जस्ट बाद हमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी लिंक लिस्ट के सबसे एंड में नोड इंसर्ट करना है तो सबसे पहले आपको उस लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ट्रेवर्स करके एंड पे पहुंचना। एंड पे भाई पहुंचोगे तभी तो नोड इंसर्ट कर पाओगे, ऐसे कैसे होगा? तो हम लोग सबसे पहले ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अब स्पेस तो पहले एलोकेट कर लें इसको हम, जैसे ऐसे हम पहले कर लें ptr इक्वल्स टू अवेल। ptr इक्वल्स टू अवेल यानी कि अवेल की वैल्यू 100 थी, तो ptr में क्या एड्रेस आ गया 100, एंड अवेल इक्वल्स टू अवेल नेक्स्ट। यानी कि अब ये अभी तक जो हमने काम किया वो ये किया कि ये मेमोरी लोकेशन को इतने स्पेस को हमने रिजर्व कर लिया जो भी वैल्यू 8 रखनी है उसके लिए, और ये जो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा था अब 110 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ये कनेक्शन अब नहीं रहा, ये अभी भी ऐसे ही अगले को रिप्रेजेंट कर रहा है जब तक कि हम उसके नेक्स्ट में कोई वैल्यू रख न दें, किसी दूसरे को पॉइंट आउट करा न दें, तब तक ऐसा होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए? रीड डेटा ptr। रीड डेटा ptr इसका मतलब ये है, सपोज करिए हमने इसको यहाँ से अलग कर लिया, ऐसे पहले ही मान ले रहे हैं हमने इसको यहाँ से अलग कर लिया, यही है वो 100 लोकेशन, और इसको हमने यहाँ से अलग कर लिया। और रीड डेटा ptr इसका मतलब ये हुआ कि 8 वैल्यू को हमने इस नोड में फिल कर दिया, 8 अब यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है, एक पॉइंटर हमको और लेना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंटर और लेना पड़ेगा हमको ट्रेवर्स कराने के लिए, तो एक हमने एडिशनल पॉइंटर लिया, cpt नाम दिया, cpt पॉइंटर, cpt इक्वल्स टू हेड। हमने किया cpt इक्वल्स टू हेड, यानी कि cpt पॉइंटर अभी किस नोड का एड्रेस रखेगा? इस 500 वाली नोड का एड्रेस रखेगा। हमने यहाँ पे रख दिया cpt में हेड की वैल्यू रख दी। अब ट्रेवर्स करना है तो हम लोग कंडीशन लगाएंगे, cpt इक्वल्स टू हेड लिखा है तो हमने कंडीशन लगाएंगे while cpt नेक्स्ट। कब हम ट्रेवर्सिंग खत्म करेंगे? जब यहाँ पे नेक्स्ट में नल मिलने लगेगा। while cpt नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक cpt के नेक्स्ट में नल ना आ जाए तब तक हमको आगे चलते जाना है। क्या करते जाना है? cpt को cpt के नेक्स्ट में भेजते जाना है।
CPT इक्वल्स टू CPT नेक्स्ट, यानी कि CPT में 500 है, इसका नेक्स्ट नल है नहीं है, तो CPT इसके नेक्स्ट पे आ जाएगा, यानी CPT अब यहाँ आ गया। यहाँ इसके नेक्स्ट में नल है नहीं है, तो CPT अब यहाँ आ गया, यानी कि इसके नेक्स्ट में जैसे ही नल मिला, जैसे ही CPT नेक्स्ट में नल मिला, वैसे ही हम यहाँ से ये लूप व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और CPT में वैल्यू अभी क्या मिलने लगेगी, हमारा जो CPT पॉइंटर है 530 को पॉइंट कर रहा है, और PTR पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 100 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अब बस वैल्यू को इंटरचेंज कर दीजिए। क्या कर दें हम नेक्स्ट में, CPT नेक्स्ट इक्वल्स टू CPT नेक्स्ट, यहाँ पे किसका एड्रेस रख दें, इसका एड्रेस रख दें, CPT नेक्स्ट इक्वल्स टू कर दें हम PTR, यानी कि ये नोड जो है इस नोड को आप पॉइंट करने लगे, यानी कि यहाँ पे एड्रेस जो आ जाए वो एड्रेस है 100, इस तरीके से CPT नेक्स्ट इक्वल्स टू PTR, एंड PTR अभी भी, PTR का नेक्स्ट जो है अभी भी 110 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू 110 है, तो हमको ये तो चाहिए नहीं, ये लास्ट नोड बनाना है इसको लिंक लिस्ट का, वरना ये पूरी की पूरी इस लिस्ट को रिप्रेजेंट करता रहेगा। तो हम लोग इसको PTR नेक्स्ट में क्या रखेंगे, PTR नेक्स्ट इक्वल्स टू कर देंगे नल, और इस तरीके से ये एल्गोरिथम कंप्लीट हुई। और हम ये लास्ट में एग्जिट करना, एंड या एग्जिट ये लिखना एक स्टैंडर्ड मेथड है एल्गोरिथम का। तो ये एल्गोरिथम हमने बनाया किसी लिंक लिस्ट के एंड में अगर कोई नोड इंसर्ट करनी है तो इस तरीके से। अब आप इसी को ग्राउंड बना के डबली और डबली सर्कुलर का लिखेंगे। सर्कुलर में जब नेक्स्ट में, जैसे हमने नेक्स्ट में यहाँ पे नल का हमने कंडीशन लगाया है, तो वैसे ही अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट होगा तो नल नहीं, हेड का एड्रेस आप ढूंढिएगा, ठीक है। और डबली होगा तो डबली में तो नल से काम चल जाएगा, डबली के लिए तो सिंपल यही चल जाएगी एल्गोरिथम। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए जब आप लिखने लगेंगे तो सर्कुलर में क्या होता है, लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, हेड का एड्रेस होता है, तो यही जब लास्ट नोड इक्वल्स टू हेड को रिप्रेजेंट करने लगे तो ऐसी कंडीशन लगा के आप पूरा यही सेम लॉजिक है, इस तरीके से आप डेवलप करने का थोड़ा सा खुद से भी प्रयास करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब जैसे अगर कोई दे दे कि नेक्स्ट भी देख ही लेते हैं हम लोग इसी लेक्चर में कि इंसर्शन आफ्टर अ गिवन डेटा नोड। तो सबसे पहले ये जल्दी से मैं ये सिनेरियो बना लेता हूं। तो सपोज करिए कि ये ऐसा सिनेरियो आपके सामने एक दिया हुआ है, कोई आपसे ये कहे कि इंसर्ट अ नोड या इंसर्ट वैल्यू 11 इन दिस लिंक लिस्ट इन अ नोड आफ्टर द नोड कंटेनिंग वैल्यू 10 वाली नोड जिस भी वैल्यू में 10 रखा है, 10 के जस्ट आफ्टर आपको इंसर्ट करना है वैल्यू। इस तरीके से आपको बिफोर भी दिया जा सकता है, जैसे 12 के बिफोर दे दे या 10 के बिफोर, तो उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, आफ्टर नोड में भी कर सकते हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि 10 वाले नोड के जस्ट आफ्टर हमको इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है, और वो उस नोड में जो इंसर्ट होगी उसमें वैल्यू कितनी है 11। तो ये हम लोग वैल्यू फिल करके और करेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहली स्टेप तो क्या है, इफ अवेल इक्वल्स टू चेक करें हम लोग कि स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेल में नल है, अगर नल है तो देन ओवरफ्लो एंड रिटर्न, ओवरफ्लो करके रिटर्न हो जाए। अदरवाइज हम एक पॉइंटर ले लें PTR और PTR इक्वल्स टू कर दें, PTR इक्वल्स टू कर दें अवेल का मतलब ये हो गया कि PTR में कितनी वैल्यू आ गई 100, PTR में आ गई 100 एंड अवेल इक्वल्स टू कहाँ भेज दें, ये तो अब याद हो गया होगा आपको, अवेल इक्वल्स टू अवेल नेक्स्ट, इस तरीके से कर दें हम लोग। तो यानी कि अब ये कनेक्शन यहाँ से हट गया, अब ये नोड इसको रिप्रेजेंट करने लगी और हमारे पास ये एक नोड 100 का एड्रेस आ गया है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम PTR से इस एड्रेस को, और यहीं पे ये वैल्यू हम 11
रख लेंगे जिसको इंसर्ट हमें करना है। तो इसके लिए हम लोग रखेंगे क्या, रीड डेटा पीटीआर। रीड डेटा पीटीआर कहने का मतलब है कि इस नोड में 11 ये वैल्यू को हमने फिल कर दिया, यानी कि अब इसका इंडिपेंडेंट हमें कोई एग्जिस्टेंस की जरूरत है नहीं। इस नोड में हमने 11 वैल्यू फिल कर लिया। अभी भी ये देखिए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 110 को, ये कनेक्शन हमने हटा दिया, बट ये रहने दे बिकॉज पीटीआर के नेक्स्ट को हमने कहीं भी चेंज किया नहीं है। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, पीटीआर नेक्स्ट में नल रख सकते हैं, बट वो उसकी भी जरूरत नहीं है, लास्ट में हम लोग जब आएगा तो चेंज कर ही लेंगे, तो वो कोई बहुत। अब एक स्टेप ये है कि हमको एक नोड ऐसी लेनी पड़ेगी या एक वेरिएबल हम ऐसा ले लें जैसे इन्फो। इन्फो वो इंफॉर्मेशन है, इन्फो इक्वल्स टू 10 हमने रख लिया, इन्फो इक्वल्स टू 10 ये वो इंफॉर्मेशन है। आफ्टर दिस वी हैव टू इंसर्ट नोड, ये वो इंफॉर्मेशन है जहां पे हमें नोड को इंसर्ट करना है। तो हमने इन्फो में रख लिया इस इंफॉर्मेशन 10 को। अब हम इसी इन्फो से कंपेयर करेंगे जब जो भी हमारा वैल्यू है, क्या कंडीशन लगाएंगे, व्हाइल यहां से हम चलना चालू करें, एक पॉइंटर ले लें हम लोग, सीपीटी ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना, यहाँ भी ट्रेवर्स करना पड़ेगा हमको, ट्रेवर्स करके और आगे जाना पड़ेगा। तो एक पॉइंटर ले लिए हम सीपीटी, और सीपीटी में वैल्यू ले लिए हेड की, क्योंकि इसको ट्रेवर्स करके तभी तो 10 ढूंढेंगे हम कहाँ पे है लिस्ट में 10। तो इस तरीके से व्हाइल सीपीटी डेटा, व्हाइल सीपीटी डेटा नॉट इक्वल्स टू इन्फो। सीपीटी का डेटा इन्फो में हमने रखा है 10, सीपीटी का डेटा जब तक इन्फो के इक्वल नहीं हो जाए तब तक क्या करते रहना है, तब तक सीपीटी को कहां भेजना है, सीपीटी के नेक्स्ट पे, सीपीटी इक्वल्स टू सीपीटी नेक्स्ट, यानी जब तक ये इंफॉर्मेशन इक्वल ना हो जाए तब तक हम आगे बढ़ाते रहेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे ही इक्वल होगा उसके बाद क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए सबसे पहले सीपीटी हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी सीपीटी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन 8 जो है 10 से कंपेयर हुआ, इक्वल नहीं है, तो आगे बढ़ जाएगा, सीपीटी इक्वल्स टू सीपीटी नेक्स्ट, यानी सीपीटी यहाँ पे आ जाएगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पे 10 के इक्वल हो गया तो अब ये इसके नेक्स्ट पे नहीं जाएगा, 10 के इक्वल हो गया, यानी कि सीपीटी अभी जो है ये इस नोड को रिप्रेजेंट करने लगा 510 को, सीपीटी जो हमारा 510 को रिप्रेजेंट करने लगा। अब क्या करना चाहिए हमको, सीपी पॉइंटर नेक्स्ट, पीटीआर नेक्स्ट इक्वल्स टू पीटीआर नेक्स्ट, इसके बाद रखना है हमें, इसके बाद रखना है, ये पीटीआर है, पीटीआर नेक्स्ट, यहाँ पे किसका एड्रेस, इसके बाद एड्रेस रखना है, तो यहाँ पे किसका एड्रेस आना चाहिए, इसका एड्रेस आना चाहिए, ठीक है। तो पीटीआर नेक्स्ट इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, सीपीटी अभी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पीटीआर नेक्स्ट इक्वल्स टू हम लिखेंगे सीपीटी नेक्स्ट। ऐसा करने से यहाँ पे ये एड्रेस आ जाएगा, यानी कि ये नोड जो है हमारी ये इसको रिप्रेजेंट करने लगेगा। और इसके बाद पीटीआर नेक्स्ट इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे, पीटीआर नेक्स्ट इक्वल्स टू कर देंगे हम सीपीटी, यानी सॉरी पीटीआर नेक्स्ट इक्वल्स टू सीपीटी कर दिए हम, और सीपीटी नेक्स्ट इक्वल्स टू कर दें हम पीटीआर, उल्टा लिख गया ये, सीपीटी नेक्स्ट इक्वल्स टू कर दें हम पीटीआर, ऐसे, यानी कि सीपीटी नेक्स्ट, यानी कि ये जो है ये अब जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था ये अब इसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये नोड लिंक लिस्ट कैसी बनी, ये हेड, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और फिर ये, ऐसे इस तरीके से करें। तो इस तरीके से आप किसी नोड के लिंक लिस्ट के बीच में भी नोड इंसर्ट कर सकते हैं, किसी गिवन नोड के आप बाद भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप ये पूरा हमने ऐसे लॉजिक बताया कि आप इसके लिए सॉर्टेड, अगर कोई लिंक लिस्ट सॉर्टेड है, सॉर्टेड लिंक लिस्ट में अगर आपको कोई नोड इंसर्ट करना हो तो इसको ग्राउंड बना के आप वहां पे भी कर सकते हैं। सॉर्टेड में भी ठीक इसी तरीके से, जब तक उससे बड़ी वैल्यू ना मिल जाए, जैसे सपोज करिए 11 इंसर्ट करना था, तो जैसे ही ये 11 से बड़ी वैल्यू 12 मिलती वैसे ही हम रुक जाते और इसी के बीच में इसी तरीके से सेम मेथड से हम इंसर्ट कर देते, थोड़ा सा लॉजिक को चेंज करके। तो आप अब इन सारे काम को करेंगे। सबसे पहला तो
ये है कि आप किसी सॉर्टेड लिंक लिस्ट में किसी नोड को इंसर्ट करेंगे, डबली सर्कुलर और सर्कुलर लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में, मिड में और एंड पे नोड को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, उसकी एल्गोरिथम डेवलप करेंगे और हो सके तो कमेंट में कमेंट करें। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग अब अगले लेक्चर में देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स को हमने एरे में रिप्रेजेंट करना देखा था स्टार्टिंग लेक्चर्स में, तो अगर किसी पॉलिनोमियल को लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो गया या जनरलाइज लिंक लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप की चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए